मध्य प्रदेश के उज्जैन की नगरी को महाकाल कहा जाता है और महाकाल की नगरी से साल 2023 में मध्य प्रदेश को एक मुख्यमंत्री मिलते हैं जिनका नाम मोहन यादव है। मोहन यादव फिलहाल मध्य प्रदेश के अपराध जगत के लिए काल बन चुके हैं। अब लव जिहाद को लेकर मोहन यादव ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद मध्य प्रदेश का जो अपराध जगत है, एक ऐसा तबका जो लव जिहाद के नाम पर जबरन धर्मांतरण करवाता था, एक ऐसा तबका जो महिलाओं के साथ शोषण करता था, अब उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई है। और कांग्रेस पार्टी के कई विधायक हैं, इमरान मसूद, जो हर बार विवादित बयान देते हैं, अब उनका कहना है कि यह मोहन यादव सरकार की एक धर्म के खिलाफ लाई जाने वाली नीति है। सवाल यह उठता है कि लव जिहाद एक धर्म के खिलाफ कैसे हो सकता है? अगर जबरन धर्मांतरण किया जा रहा है तो क्या इमरान मसूद ये बात मानते हैं कि जबरन धर्मांतरण में सिर्फ मुस्लिमों का हाथ है? ये किस तरह की बयानबाजी हो रही है? नहीं, बयानबाजी तो आप छोड़ दीजिए। और हमारे जो मोहन यादव हैं वो डॉक्टर भी हैं। वो दूसरी बात है कि वो पीएचडी से हैं और डॉक्टर बनना भी चाहते थे। उन्होंने साइंस की भी पढ़ाई की, उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की और आध्यात्मिक पढ़ाई तो उन्होंने की है। और आरएसएस से कोई व्यक्ति जब निकल के आता है तो तमाम विषय का पारंगत होता है। तो वही चीज़ जब उनको सत्ता मिली मध्य प्रदेश की तो वो दिखने लगी है। उनका एजेंडा बिल्कुल सेट है, मतलब अपराधियों पर वो काल हैं, क्योंकि वो महाकाल की धरती से आते हैं। तो अपराधी तो इस मध्य प्रदेश की धरती पर बच नहीं पाएगा और बेटियों की सुरक्षा के लिए तो पूरी तरह से तत्पर हैं। लव जिहाद, प्यार में फंसाना और प्यार में फंसाने के लिए धर्म परिवर्तन कर लेना, ये धोखा है। नाम पहले कुछ और था, बाद में कुछ और निकल के आया, ये धोखा है। हालांकि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया, 10 साल तक की सजा थी, उसमें साल 2021 में बिल्कुल जुर्माना भी था। लेकिन अब उससे आगे बढ़ गए मोहन यादव और कहा कि बेटियों को धोखा दिया, धर्म परिवर्तन किया तो अब फांसी की सजा भी होगी, यानी किसी भी तरह से बख्शेंगे नहीं। यानी साफ बात है कि धार्मिक स्वतंत्रता का माहौल ही रहेगा यहाँ पर। आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपने हमसे विवाह किया तो आप क्या बन जाइए, मुस्लिम बन जाइए। जाहिर सी बात है, नाम अलग है लेकिन एक ही धर्म के खिलाफ ही जाएगा। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि हिंदू हैं और हिंदू मुस्लिम बनते हों, ऐसा तो मैं ज़्यादा देख के नहीं आया हूँ। ये खबरें ज़रूर देखा हूँ कि मुस्लिम बनाया जाता है हिंदुओं को, ये आप भी मानते हैं, आप भी देखते हैं। और ये बात भी सही है कि महाकाल की नगरी से आने वाले अपराधियों पे काल तो बनेंगे ही बनेंगे। स्टैंड भी उन्होंने दिया है। जब उनका 9 महीने का कार्यकाल हम लोग ने देखा तो हमने साफ देख लिया था कि कहानी क्या होने वाली है। महिलाओं पर अपराध कम गए थे, गैंगरेप के मामले कम गए थे, शोषण के मामले कम गए थे, डकैती नहीं हो पा रही थी, लूट के भी मामले कम हो गए थे। और जो गलती करता था, गलती कहते करता था, असंवेदनशील व्यवहार जो अधिकारी करता था, उस पे भी सीधे टूट पड़ते थे मोहन यादव। आपने देखा था ना किस तरह से कलेक्टर को अलग किया होगा, आपको याद होगा। एक ड्राइवर को थोड़ा सा उन्होंने ताव दिखाया कलेक्टर साहब ने, तो कहा कि भैया आपको कलेक्ट्री करने लायक आप हो नहीं, बैठ जाओ आप। अच्छा, एक चीज़ यहाँ निकल कर आ रही है, जब मोहन यादव का बतौर मुख्यमंत्री चयन हुआ था 2023 में, तो उनके ऊपर एक दबाव भी देखा गया, क्योंकि दबाव था शिवराज सिंह चौहान की विरासत को आगे बढ़ाना, उनकी लोकप्रियता पर खरे उतरना। शिवराज सिंह चौहान का महिलाओं के साथ एक गहरा नाता है, इस बारे में कोई दो राय नहीं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि देश भर की महिलाओं के बीच आज भी शिवराज सिंह चौहान मामा के तौर पर जाने जाते हैं। महिलाएं उन्हें अपना भाई मानती हैं। शिवराज का महिलाओं के साथ जो अपनत्व था, लगाव था, वो एक भावुकता से भरा था, वो एक इमोशनल लगाव था। अब जब मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में अपनी रफ्तार पकड़ी है, मोहन यादव जब अपनी कार्यकाल की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो भी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने अपराधियों के लिए नकेल कसी, उन्होंने रेप के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ उन्होंने बुलडोजर वाली मुहिम भी चलाई। मध्य प्रदेश में जहां भी ऐसे अपराध पाए गए, अगर नाबालिगों के साथ दुराचार हुआ तो वहां मोहन यादव का बुलडोजर दौड़ा। और अब महिला दिवस के मौके पर उनका ये ऐलान करना कि नाबालिगों के साथ होने वाले दुराचार के अपराध की तरह ही हम लव जिहाद को भी देखेंगे, थर्रा गया है। इससे पूरा वो तबका थर्रा गया है जो लव जिहाद के नाम पर,
जो प्यार मोहब्बत के नाम पर मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के साथ अन्याय कर रहा था। कितनी तकलीफें होती थी जब हम ऐसी खबरें देखते थे। आपने बिल्कुल। देखा होगा कि लव जिहाद से जो पीड़ित जो बालिकाएं, हमारी बहनें जो छूट के दूसरे धर्म के लोगों से आती थी और अपनी वहाँ की बयां करती थी कि किस तरह से उनके साथ त्रासदी की जाती थी, किस तरह से उनकी प्रताड़ना की जाती थी। तो बिल्कुल हम लोग स्वयं जब खबर पढ़ते थे और इतनी ये तैयार, और फिर हम कहते थे कि बहन तू कैसे इसके चक्कर में आ गई, तब बाद में पता चलता था कि एक बुना पूरा जाल होता था, अलग अलग नाम होते थे। मैं तो कई ऐसे केसेस देखा हूँ, मैंने डील किया है कि नाम हिंदू का और आंतरिक रूप से जब बात करें तो वो मुस्लिम निकल गया और फिर कहानी निकल कर सामने आई। कितनी धोखाधड़ी की जाती है हमारे बहनों के साथ। अब करके देखो आप, अब आप करके बताओ, आप सीधे फांसी की सजा, इतना कड़ा कानून ला दिया है। ये तमाम चीज़ों पर आपने पहचान छुपाई, आपने धोखा दिया, तो आपके साथ जो निर्णय लेंगे मोहन यादव वो आप देखिएगा। और एक चीज़ नहीं है इसमें, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभी ग्वालियर में केस आया था, बच्चे का अपहरण हो गया। 24 घंटे के अंदर जो अपराधी थे उन्होंने बच्चों को एक जगह पर छोड़ा और भाग खड़े हुए। अब आप सोचिए कि 24 घंटे तक एक मुख्यमंत्री डीजीपी को साथ में बैठा के रखते हैं, एडीजी इंटेलिजेंस को साथ में बैठा के रखते हैं, वहां के एसपीओ कलेक्टर से कनेक्टिविटी में रहते हैं, बताते हैं मुझे बताओ अपडेट क्या है। ऐसा अपडेट लेते रहे कि ये स्थिति बनी कि जब मध्य प्रदेश पुलिस ने घेरा अपराधियों को, कोई जगह नहीं दी, तो बच्चे को छोड़कर भाग खड़े हुए। तो इस तरह से तत्परता वो दिखाते हैं। अगर असंवेदनशील व्यवहार कहीं पर भी आम जनता के साथ हुआ तो सीधे अधिकारियों पर नकेल कसी जाती है। अब आप बताइए, हमारे पड़ोसी एक जिला है सिवनी पे हमारी गौ माता की हत्याओं की खबर आई, एसपी को अलग कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अचानक एसपी को अलग कर दिया। तो गौ, ब्राह्मण या अन्य जितने भी समाज के लोग हैं, सभी के लिए कोई कुल मिला के वही कुल मिला के अपराधियों के लिए जो गलत करेगा उसके साथ बिल्कुल भी नरमी का बर्ताव मोहन यादव नहीं करेंगे। और धार्मिक स्थलों की बात की जाए, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाए, ज्ञान की बात की जाए, कहाँ नहीं है। ये तो एक अच्छा बेहतर भविष्य देने के लिए, मध्य प्रदेश की धरती को बेहतर बनाने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए अपराध का खात्मा होना जरूरी है। और जब उनके पास गृह मंत्रालय हो तो सीधा डायरेक्ट रखते हैं और पल भर में एसपीओ कलेक्टर को अलग कर देते हैं, किसी प्रकार का मोह नहीं। उन्होंने कहा कि जो जमीन पे बेहतर काम करेगा वो फील्ड में रहेगा, नहीं तो पीएचक्यू में उनको बैठा के हम रखेंगे। ये निर्णय निकल कर सामने आते हैं। अच्छा, आप देखिए ना, जब दिवाली में इंदौर से वो मसले निकल कर आए थे कि एक धर्म विशेष के द्वारा पटाखे फोड़ने पर विवाद हुआ था, खुले मंच से मोहन यादव ये कहते हुए नजर आए थे कि खुलकर पटाखे फोड़िए, यह हमारे धर्म का त्योहार है और हम आपका साथ देंगे, और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका अंजाम उसे भुगतना होगा। और इससे मिर्ची लग गई थी। और पटाखे की बात करेंगे, आप सोचिए कि एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह इंदौर के थे और वो वहां पर गए और उनके सामने कहा, बच्चों को कहा कि आप तो पटाखे चलाइए, और उनके सामने पटाखे जलाए गए और कहा गया कि यहाँ पर सभी को अपना त्योहार मनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, आप किसी प्रकार की गलती यहाँ पर नहीं कर पाओगे, अगर आप गलती करोगे तो आप भुगतोगे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने जो तंत्र है उसमें राज धर्म की है, पूरी तरह से कसम खाई है, तो मैं किसी को भी छेड़ूंगा नहीं, लेकिन अगर आपने छेड़ा तो आप छोड़े नहीं जाएंगे। यानी अपराधी सीधा आप अपराध करते हैं, वो भारतीय कानून के तहत आता है। इन कानून के तहत जो भी अपराध होगा उस पर हम सजा जरूर देंगे, उसमें नरमी नहीं बरतेंगे। और यही स्वभाव कहीं ना कहीं मोहन यादव को प्रसिद्ध भी कर रहा है, उनके निर्णयों से मजबूत हुए हैं। खरे साबित हुए हैं। सवाल उठ रहे थे, एक बड़ा सवाल होता है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री उस प्रदेश में थे शिवराज सिंह चौहान जो देश भर में लोकप्रिय थे, और फिर कहा गया कि मोहन यादव उस पर खरे नहीं उतरेंगे, पैरासूट सीएम है मोहन यादव उस लोकप्रियता को उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे, तमाम बातें निकल कर आई थी। लेकिन अब 2023 से अगर 2025 तक देखें तो वही विपक्ष जो मोहन यादव को एक मुखौटा ओढ़ा मुख्यमंत्री कहता था, वही विपक्ष जो मोहन यादव के लिए ये बात कहकर आता था कि भाई देखिए ये तो सीएम मात्र हैं, चेहरे बस हैं, निर्णय कोई और लेगा, फैसले तो हाईकमान लेगा। लेकिन आज जब वही मोहन यादव लव जिहाद जैसे मसलों पर कड़े कानून लेकर आ रहे हैं,
फांसी की व्यवस्था जैसे ऐलान कर रहे हैं, तो यही विपक्ष अब मोहन यादव की सरकार पर सवाल उठा रहा है। जाहिर सी बात है कि विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस लिहाज से मोहन यादव अपराधियों के खिलाफ काल बन गए हैं, आगे भी तस्वीर जो है आपने कहा कि काल वो बने ही रहेंगे, क्योंकि वो 24 घंटे मैंने एक खास बात देखी, कांटेक्ट में रहते हैं। अगर एक ही अपराध कोई हत्या हो जाती है तो सीधे डीजीपी कॉल लगाते हैं और डीजीपी से कहते हैं कि आप एसपी से वहाँ पर चर्चा कीजिए कि ये आरोपी कब पकड़े जाएंगे। ये कम लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, हम जानते हैं कि उनकी शैली क्या है। कई बार हमने देखा, कई हम सामने नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमने कई बार देखा, हम कवरेज में हैं, हम मुख्यमंत्री को कवर कर रहे हैं, अचानक एक कॉल आता है, वहाँ से पता चलता है कि कहीं घटना हुई। उन्होंने सीधे डीजीपी को लगाया फ़ोन और कहा कि यहाँ पर ये तमाम चीज़ें नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ना चाहिए। जब हमने ग्वालियर की घटना को देखा कि 24 घंटे एक मुख्यमंत्री तमाम काम छोड़ के बैठ गया और उसने कहा कि एक मासूम बच्चा है, उसको बचाना चाहिए, एक मासूम बच्ची है, उसको बचाना चाहिए। तो हर एक अपराध होते साथ ही एक जो प्रदेश का मुखिया है अगर एक्टिव होता है तो उसके मातहत जो अधिकारी होते हैं, जो इसके अंदर काम करते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं और उनको डर भी इस बात का रहता है कि थोड़ी सी भी अगर आप गलती करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो अगर असंवेदनशील व्यवहार कहीं पुलिस का देखा तो वहाँ पर एक्शन होगा। पल भर में टीआई, पल भर में एसपी, पल भर में कलेक्टर, पल भर में कमिश्नर तत्काल अलग हो जाते हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता को सुरक्षित ही रखना है और सुरक्षित रहने के लिए ही मैंने यहाँ मुख्यमंत्री की शपथ ली है, तो मैं ये काम करूंगा। तो उनके जो कड़े निर्णय हैं, बेदाग निर्णय हैं, दमदार निर्णय हैं, उसको एक अलग मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, जिस लिहाज से सियासी गलियारों में चर्चा चलती रहती है कि मोहन चले योगी की राह, मोहन चले शिवराज की राह, लेकिन अब जिस लिहाज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तेज तर्रार फैसले ले रहे हैं, अपनी अलग राह मध्य प्रदेश अलग ही और राय देश की राजनीति में अलग ही राय बना हो, चुके उनकी हैं। अलग ही राय चलेगी और इस राय पे आप देख लीजिए कि एक अलग ही मुकाम वो हासिल करेंगे। और जो मध्य प्रदेश की जनता ने उनको बनाया मुख्यमंत्री और जिस तरह से आगे बढ़ाया, बीजेपी को जो वोट मिले हैं उसका बिल्कुल पूरी तरह से परिणाम देने के लिए, और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इससे भी कई ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिससे अपराध जगत में एक भय का माहौल तो अब महाकाल की नगरी के ये नेता कहीं ना कहीं लाकर खड़ा कर देंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।